राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। बाद में ये सांभर में आ जाते हैं और सांभर से फिर आमेर चले जाते हैं। लोदीराम ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। लोदीराम ब्राह्मण ने ब्रह्मानंद जी या वृंदानंद या फिर बुंडन बाबा इनके गुरु थे। ब्रह्मानंद जी इनको ही बोलते थे वृंदानंद, इनको ही बोलते थे बुड्ढन बाबा। ब्रह्मानंद जी, वृंदानंद, बुड्ढन बाबा। नरैना जयपुर में इनका मुख्य पीठ है या मुख्य केंद्र है। नरैना जयपुर में मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया था। ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। ढूंढाड़ी बोली में उपदेश दिए थे। अलख दरीवा इनके सत्संग स्थल कहलाते हैं। अलख दरीवा सत्संग स्थल अलख दरीवा। दादू दयाल जी ने निपख आंदोलन चलाया था। दादू द्वारा इनके मंदिर कहलाते हैं। दादू द्वारा। और दादू जी का ग्रंथ है वाणी। दादू जी का ग्रंथ है वाणी। दादू जी ने अकबर से मुलाकात की थी। भगवंत के साथ ही फतेहपुर सीकरी में गए थे 1585 में। वहाँ पर अकबर से मुलाकात करी थी। दादू पंथी अपने मृत शरीर को जलाते नहीं हैं, दफनाते नहीं हैं, पशु पक्षी खाने के लिए छोड़ देते हैं। दादू दयाल का शरीर बहराणा की पहाड़ी जयपुर में रखा गया था, जिसे दादू खोल या दादू पालका बोलते हैं। बहराणा की पहाड़ी जयपुर, बहराणा की पहाड़ी जयपुर, दादू खोल या दादू पालका। दादू जी के 52 प्रमुख शिष्य थे। इन्हें 52 स्तंभ कहते हैं। दादू पंथ की 5 शाखा नागा, बिरक्त, उत्तरादे, खाकी, खालसा। नागा, बिरक्त, उत्तरादे, खाकी, खालसा। नागा, बिरक्त, उत्तरादे, खाकी, खालसा इनके प्रमुख शिष्य हैं जैसे सुंदरदास जी। इनका वास्तविक नाम है भीमराज। सुंदरदास जी भीमराज। जैतसी बीकानेर का राजा था। जैतसी उनके पुत्र थे। सुंदरदास जी नागा शाखा की इन्होंने स्थापना करी थी। ये हथियार रखते थे और इनका निवास स्थान छावनी कहलाता था। मराठा आक्रमण के समय प्रताप सिंह जयपुर के राजा की मदद की थी। नागा साधुओं ने मदद की थी प्रताप सिंह की मराठा आक्रमण के समय। रज्जब जी सांगानेर के पठान थे। दादू जी के उपदेश सुनकर इन्होंने शादी नहीं की। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। रज्जब जी की पुस्तक हैं रज्जबवाणी सरवंगी। सुंदरदास जी छोटे हैं। वैश्य परिवार में जन्म हुआ था। इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से ज्ञान समुद्र सुंदर सागर। सुंदरदास जी छोटे के ग्रंथ हैं ज्ञान समुद्र सुंदर सागर। गैटोलाब दौसा में समाधि है सुंदरदास जी छोटे की। गैटोलाब दौसा में। अन्य हैं इनके शिष्य बालिंद जी। इनका ग्रंथ है आरिलो। ग्रंथ है। गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, बखना जी, माधोदास जी, बालिंद जी, गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, बखना जी, माधोदास जी। तो दादू दयाल अहमदाबाद में जन्म, सांभर, फिर आमेर, नरैना मुख्य केंद्र, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी मेला। लोदीराम ब्राह्मण ने पालन पोषण किया था। ब्रह्मानंद, वृंदानंद या बुड्ढन बाबा गुरु। राजस्थान के कबीर, निर्गुण भक्ति, ढूंढाड़ी उपदेश, अलख दरीवा सत्संग स्थल, निपख आंदोलन, दादू द्वारा मंदिर, वाणी ग्रंथ, अकबर से मुलाकात, भगवंत दास के साथ 1585 में फतेहपुर सीकरी में। दादू पंथी मृत शरीर जलाते नहीं, दफनाते नहीं, पशु पक्षियों को ले छोड़ देते हैं। दादू दयाल का शरीर बहराणा की पहाड़ी, दादू खोल, दादू पालका, 52 शिष्य, 52 स्तंभ, दादू पंथ की 5 शाखा नागा, बिरक्त, उत्तरादे, खाकी, खालसा। प्रमुख शिष्य हो जाएंगे सुंदरदास जी, भीमदास। जैतसी के पुत्र। नागा शाखा की स्थापना, हथियार रखते हैं छावनी कहलाती। निवास स्थान मराठा आक्रमण के समय प्रताप सिंह की मदद की थी। नागा साधुओं ने। फिर रज्जब जी सांगानेर के पठान, शादी नहीं की, आजीवन दूल्हे के बेस में। रज्जबवाणी सरवंगी पुस्तक। सुंदरदास जी छोटे वैश्य परिवार में जन्मे, 42 ग्रंथ लिखे। ज्ञान समुद्र सुंदर सागर इनकी पुस्तकें हैं। गैटोलाब दौसा में क्षत्रिय है, मतलब समाधि है सुंदरदास जी छोटे की। बालिंद जी
अन्य शिष्य हो जाएंगे बालिंद जी, इनका है आरिलो ग्रंथ आरिलो, बालिंद जी आरिलो, बालिंद जी आरिलो। गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, बखना जी, माधोदास जी। फिर आते हैं जाम्बोजी, जाम्बोजी धनराज, जाम्बोजी धनराज, जाम्बोजी धनराज। धनराज इनका वास्तविक नाम है। पीपासा नागौर में जन्म हुआ था। पवार राजपूत थे जाम्बोजी पवार राजपूत, जाम्बोजी पवार राजपूत पीपासा नागौर में जन्म हुआ था। लौहट जी इनके पिता हैं। हंसाबाई माता, लौहट जी पिता, हंसाबाई माता, लौहट जी, हंसाबाई, लौहट जी, हंसाबाई। जाम्बोजी के लौहट जी, हंसाबाई माता पिता, लौहट जी, हंसाबाई। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार मानते हैं। इन्होंने सम्रातल बीकानेर में 29 उपदेश दिए थे। इनके अनुयायी इस वजह से बिश्नोई कहलाते हैं। बिश्नोई। लालासर बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई थी। जाम्बोजी की मृत्यु लालासर बीकानेर में। इनका मुख्य पीठ या समाधि है मुकाम बीकानेर में। इन्होंने समाधि ली थी मुकाम बीकानेर। मुख्य पीठ है मुकाम बीकानेर। जाम्बोजी की मुख्य पीठ मुकाम बीकानेर। आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है जाम्बोजी का। आश्विन और फाल्गुन अमावस्या, आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। सिकंदर लोदी समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर गौ हत्या बंद करी थी और बीकानेर में अकाल पड़ने पर इन्होंने सिकंदर लोदी ने चारे की व्यवस्था करवाई थी। जोधा और बीका जाम्बोजी का सम्मान करते थे। जाम्बोजी के उपदेश स्थल सांथरिया कहलाते हैं। उपदेश स्थल सांथरिया। जाम्बोजी के मंदिर बीकानेर में तो मुकाम जांगलू, बीकानेर में मुकाम जांगलू, मुकाम जांगलू। जोधपुर में है रामडाबास जाम्भा, जोधपुर में रामडाबास जाम्भा। जाम्बोजी की शिक्षाएं हो जाएंगी हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। इन्होंने कहा था सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। जीव हिंसा का विरोध किया। नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और विधवा विवाह का प्रोत्साहन दिया था। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। जाम्बोजी को वैज्ञानिक संत के रूप में पूजा जाता है, वैज्ञानिक संत माना जाता है। जाम्बोजी धनराज पीपासर नागौर पवार राजपूत लोहट जी हंसाबाई माता पिता। विष्णु का अवतार 29 उपदेश समराथल बीकानेर में। अनुयायी बिश्नोई लालासर बीकानेर। मृत्यु मुकाम बीकानेर पीठ। आश्विन फागुन अमावस्या मेला, आश्विन फागुन अमावस्या मेला। सिकंदर लोदी गौहत्या बंद चारा। जोधा बीका सम्मान सांथरिया। उपदेश स्थल बीका मंदिर बीकानेर मुकाम जांगलू, बीकानेर मुकाम जांगलू। जोधपुर रामडाबास जाम्बा। शिक्षा हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, जीव इंसान नहीं करने चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। वैज्ञानिक संत बोलते हैं। जाम्बोजी को फिर जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर में जन्म हुआ था। कतरियासर बीकानेर में जन्म हुआ था। जाम्बोजी जाट थे। हम्बीर जी माता रूपा दे, हम्बीर जी पिता रूपा दे माता कालल दे पत्नी। हम्बीर जी रूपा दे कालल दे, हम्बीर जी रूपा दे कालल दे, हम्बीर जी रूपा दे कालल दे। कतरियासर का मुख्य केंद्र है। गोरख मालिया बीकानेर में 1500 ईस्वी में सिकंदर लोदी गोरख मालिया बीकानेर में 1500 ईस्वी में जाम्बोजी से मिले थे। गोरख मालिया बीकानेर में, गोरख मालिया बीकानेर, ये भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने कतरियासर के आसपास भूमि दान दी थी इनको। लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था जसनाथ जी ने। लूणकरण जसनाथ जी ने 36 उपदेश दिए थे और इनके अनुयायी काली ऊन गले में पहनते हैं, काली ऊन का धागा गले में पहनते हैं। मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। अग्नि नृत्य करते हैं। मेले वर्ष में 3 बार लगता है। चैत्र आश्विन माघ की शुक्ल सप्तमी को, चैत्र आश्विन माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र आश्विन माघ शुक्ल सप्तमी। चैत्र आश्विन माघ शुक्ल सप्तमी। जसनाथ जी के ग्रंथ हैं। सिमुदड़ा कोड़ा, सिमुदड़ा कोड़ा जसनाथ जी, सिमुदड़ा कोड़ा जसनाथ जी, सिमुदड़ा कोड़ा जसनाथ जी। जसनाथ जी के ग्रंथ सिमुदड़ा कोड़ा। जसनाथ जी के केंद्र हो जाएंगे बमलू, मालासर, पूर्णासर, पूनरासर। बमलू, मालासर, पूनरासर, बमलू, मालासर, पूनरासर। लिखमा देसर, पांचला सिद्धा नागौर। लिखमा देसर पांचला सिद्धा है नागौर में, पांचला सिद्धा नागौर। स्नाती संप्रदाय के संतों की समाधि स्थल कहलाते हैं। 84 बाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। 84 बाड़ियाँ। मुख्य संत हैं जसनाती संप्रदाय के
लालनाथ जी, इनके ग्रंथ हैं जीव समझौतरी। लालनाथ जी जीव समझौतरी, लालनाथ जी जीव समझौतरी। रामनाथ जी यशोनाथ पुराण, रामनाथ जी यशोनाथ पुराण या रामनाथ जी यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण जसनाती संप्रदाय की बाइबल कहलाती है। यशोनाथ पुराण। रुस्तम जी नगाड़ा व औरंगजेब ने नगाड़ा व निशान दिए थे रुस्तम जी को। रुस्तम जी जसनाती संप्रदाय। जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर, जैसे बीकानेर में जन्म। जाट हैं हम्बीर जी रूपादे काललदे, हम्बीर जी रूपादे काललदे कतरियासर मुख्य केंद्र। गोरख मालिया जाम्बोजी सिकंदर लोधी समकालीन भूमिदान दिया था। लूणकरण राजा छत्तीस उपदेश गाली ऊन मोरपंख जाल वृक्ष। अग्नि नृत्य मेले 3 बार चैत्र आश्विन माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र आश्विन माघ शुक्ल सप्तमी। ग्रंथ से मुद्रा खोड़ा केंद्र बमलू मालासर पूनरासर लिखमादेशर, बमलू मालासर पूनरासर लिखमादेशर। 5 सिद्धा नागौर 84 बाड़ियाँ। मुख्य संत लालनाथ जी जीव समझौतरी, रामनाथ जी यशोनाथ पुराण बाइबल, रुस्तम जी नागाड़ा निशान औरंगजेब ने दिया था। चरणदास जी रणजीत, चरणदास जी रणजीत वास्तविक नाम है रणजीत, चरणदास जी का वास्तविक नाम है रणजीत। मुरलीधर पिता कुंजोबाई माता सुखदेव गुरु, मुरलीधर पिता कुंजोबाई माता सुखदेव गुरु। चरणदास जी के गुरु हैं सुखदेव। डेहरा अलवर में इनका जन्म हुआ था। चरणदास जी का दिल्ली को मुख्य केंद्र बनाया। बसंत पंचमी को मेला लगता है। चरणदास जी का मेला बसंत पंचमी। चरणदास जी ने 42 उपदेश दिए थे और पीले कपड़े पहनते हैं। इनके अनुयायी शिष्या हैं दयाबाई सहजोबाई के ग्रंथ हैं दयाबोध विनय मल्लिका, दयाबोध विनय मल्लिका। सहजोबाई सहज प्रकाश। चरणदासी संप्रदाय के सखी भाव से कृष्ण की पूजा करते हैं और सगुण निर्गुण भक्ति की शिक्षा दी थी। मेवाती में इन्होंने उपदेश दिए थे सखी भाव से कृष्ण की पूजा, सगुण निर्गुण भक्ति की शिक्षा मेवाती में उपदेश दिए थे चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण 1739 में जो भारत पर हुआ था उसकी भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह ईरान का राजा था। नादिर शाह 1739। सवाई प्रताप सिंह द्वारा कोलीवाड़ा गांव दान में दिया था चरणदास जी को जब चरणदास जयपुर आए थे। सवाई प्रताप सिंह। चरणदास जी रणजीत, मुरलीधर पिता कुंजोबाई माता सुखदेव गुरु। डेहरा अलवर जन्म, दिल्ली केंद्र, बसंत पंचमी मेला, 42 उपदेश, पीले कपड़े। शिष्या दयाबाई सहजोबाई, दयाबोध विनय मल्लिका, सहजोबाई सहज प्रकाश, सखी भाव से कृष्ण पूजा, सगुण निर्गुण शिक्षा, मेवाती में उपदेश, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी। सवाई प्रताप सिंह ने कोलीवाड़ा गांव दान दिया। लालदास जी का जन्म धौली दूब अलवर में हुआ था। शेरपुर अलवर में समाधि ली थी। धौली दूब अलवर में जन्म, शेरपुर में समाधि। नगला जहाज भरतपुर केंद्र बनाया था लालदास जी नगला जहाज प्रमुख केंद्र बनाया था। लालदास जी के पिता हैं चांदमल, माता है समदा। लालदास जी के गुरु हैं गद्दन चिश्ती। लालदास जी के गुरु गद्दन चिश्ती। लालदास जी का मेला आश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को लगता है। लालदास जी का मेला आश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को लगता है। इनका ग्रंथ है लालदास की चितवाणियाँ। लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। मेवाती में उपदेश दिए थे। मेवाड़ में इनका प्रभाव अधिक था। बांदौली अलवर में कुछ दिन रहे थे। बांदौली को इनके पुत्र कुतुब खानी केंद्र बनाया था। तो लालदास जी धौली दूब अलवर में जन्म, शेरपुर अलवर में समाधि। नगला जहाज केंद्र चांदमल पिता, समदा माता, गद्दन चिश्ती गुरु। मेला आश्विन शुक्ल एकादशी, माघ पूर्णिमा। ग्रंथ लालदास की चितवाणियाँ। मेव जाति के लकड़हारे, मेवाती में उपदेश और मेवाती में प्रभाव अधिक। बांदौली अलवर में कुछ दिन रहे और इनके पुत्र कुतुब खान ने केंद्र बनाया था बांदौली को। संत हरिदास जी हरिसिंह सांखला वास्तविक नाम। पहले डाकू थे, बाद में सन्यासी बन जाते हैं। कापड़ूद नागौर में इनका जन्म हुआ था। संत हरिदास जी का जन्म हुआ था कापड़ूद नागौर में
और गाड़ा डीडवाना को केंद्र बनाया था। गाड़ा डीडवाना केंद्र, गाड़ा डीडवाना केंद्र। कापड़ू नागौर में जन्म, गाड़ा डीडवाना केंद्र। हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय। सगुण निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। सगुण निर्गुण भक्ति। हरिदास, सगुण निर्गुण हरिदास। पुस्तक मंत्र राज प्रकाश हरिपुरुष जी की वाणी। संत हरिदास जी की पुस्तकें हैं मंत्र राज प्रकाश हरिदास, मंत्र राज प्रकाश हरिदास। हरिपुरुष जी की वाणी मंत्र राज प्रकाश हरिदास की पुस्तक मंत्र राज प्रकाश हरिदास, मंत्र राज प्रकाश हरिदास। हरिदास की पुस्तक मंत्र राज प्रकाश हरिपुरुष जी की वाणी मंत्र राज प्रकाश हरिपुरुष जी की वाणी। संत हरिदास हरि सिंह सांकला, पहले डाकू फिर सन्यासी। कापड़ू नागौर जन्म, गाड़ा डीडवाना केंद्र। हरिदासी निरंजनी संप्रदाय। सगुण निर्गुण भक्ति। पुस्तक मंत्र राज प्रकाश हरिपुरुष जी की वाणी। संत मावजी विष्णु के कल की अवतार के रूप में इन्हें पूजा जाता है। इनके अनुयायी विष्णु का कल की अवतार इन्हें मानते हैं। सावला डूंगरपुर में जन्म हुआ था संत मावजी का। सावला डूंगरपुर। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंकी संप्रदाय में कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार में करते हैं। कृष्ण लीला की संत मावजी ने रचना की थी बागड़ी भाषा में। कृष्ण लीला की रचना बागड़ी भाषा में। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की स्थापना करी थी संत मावजी। बेणेश्वर धाम की स्थापना करी। चौपड़ा ग्रंथ लिखे थे। चौपड़ा ग्रंथ लिखा था बादवास शैली में लिखा गया था। दीपावली पर इसका वाचन किया जाता है। भविष्यवाणी की गई थी चौपड़ा ग्रंथ में। कुल 5 चौपड़े हैं। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रत्न सागर, अनंत सागर। प्रेम मेघ शाम रत्न अनंत, प्रेम मेघ शाम रत्न अनंत सागर, प्रेम मेघ शाम रत्न अनंत सागर, प्रेम मेघ शाम रत्न अनंत सागर। इनके मावजी के केंद्र शेषपुर पुंजपुर, शेषपुर पुंजपुर। संत मावजी विष्णु का कल की अवतार। सांवला डूंगरपुर जन्म। निष्कलंकी संप्रदाय। कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार में। कृष्ण लीला की रचना बागड़ी भाषा में। बेणेश्वर धाम। चोपड़ा ग्रंथ। वाद विवाद शैली। दीपावली पर वाचन। भविष्यवाणी। कुल 5 चौपड़े। प्रेम मेघ शाम रत्न, प्रेम मेघ शाम रत्न अनंत सागर, प्रेम मेघ शाम रत्न अनंत सागर। केंद्र शेषपुर पुंजपुर। बाल नंदाचार्य लोहारगल झुंझुनू में इनकी पीठ है। बाल नंदाचार्य लोहारगल झुंझुनू। लश्कर संत के रूप में पूजा जाता है क्योंकि सेना रखते थे। बाल नंदाचार्य लश्कर संत। औरंगजेब से इन्होंने वामन मूर्तियों को बचाई थी, उनको संरक्षण प्रदान किया था। औरंगजेब के खिलाफ ही राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ की इन्होंने हेल्प करी थी बाल नंदाचार्य ने। बाल नंदाचार्य लोहारगल झुंझुनू लश्कर संत। औरंगजेब से वामन मूर्ति बचाई, राज सिंह दुर्गादास की हेल्प की। औरंगजेब के खिलाफ नवलदास जी हरसोलाव नागौर में इनका जन्म हुआ था। नवलदास जी हरसोलाव नागौर में जन्म हुआ था। जोधपुर को केंद्र बनाया था। हरसोलाव नागौर में जन्म नवलदास का। जोधपुर केंद्र। नवल संप्रदाय। नवलेश्वर अनुभव वाणी ग्रंथ, नवलेश्वर अनुभव वाणी ग्रंथ। हरसोलाव नागौर जोधपुर केंद्र। नवल संप्रदाय। नवलेश्वर अनुभव वाणी ग्रंथ। नवलदास नवलेश्वर अनुभव वाणी ग्रंथ। संतदास जी दांतड़ा भीलवाड़ा केंद्र। संतदास जी दांतड़ा भीलवाड़ा केंद्र। गूदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी संतदास जी ने। गूदड़ संप्रदाय संतदास, गूदड़ संप्रदाय संतदास, गूदड़ संप्रदाय संतदास, दांतड़ा भीलवाड़ा संतदास। राजा राम जी शिकारपुरा जोधपुर में केंद्र। राजा राम जी शिकारपुरा जोधपुर केंद्र है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था राजा राम जी ने। पटेल समाज में पूजनीय है राजा राम जी, पटेल समाज में पूजनीय है राजा राम जी। राजा राम जी शिकारपुरा जोधपुर केंद्र। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, पटेल समाज में पूजनीय है। फिर है लालगिरी सुलखनिया चूरू में इनका जन्म हुआ था। लालगिरी सुलखनिया चूरू में इनका जन्म हुआ था। बीकानेर केंद्र बनाया था। अलखिया संप्रदाय की स्थापना की। अलखिया संप्रदाय। अलख स्तुति प्रकाश ग्रंथ। लालगिरी सुलखनिया चूरू में जन्म। बीकानेर केंद्र। अलखिया संप्रदाय। अलख स्तुति प्रकाश ग्रंथ। झुंझुनू में नरहड़ को बागड़ का धनी बोलते हैं। बागड़ का धनी नरहड़ झुंझुनू इनका केंद्र है। वास्तविक नाम था हजरत शक्कर बाबा। नरहड़ पीर हजरत शक्कर बाबा बागड़ के धनी। नरहड़ झुंझुनू में केंद्र। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला या उर्स, इस वजह से इसे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने वाला, हिंदू
मुस्लिम एकता उड़ाने वाला मेला बोलते हैं। पागलों का इलाज किया जाता है। नरहड़ पीर के मेले में सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। नरहड़ पीर, बाबर का धनी, हजरत शक्कर बाबा। वास्तविक नाम नरहड़ झुंझुनू केंद्र, कृष्ण जन्माष्टमी, सलीम चिश्ती शिष्य। संत धन्ना जाट धुवन टोंक में इनका जन्म हुआ था। संत धन्ना धुवन टोंक में जन्म। रामानंद जी के शिष्य। राजस्थान में भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया था पहली बार इन्होंने, सबसे पहले राजस्थान भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया था संत धन्ना ने। बोरानाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। संत धन्ना का मंदिर बोरानाड़ा जोधपुर। संत धन्ना का मंदिर बोरानाड़ा जोधपुर। पंजाब में भी लोकप्रिय हुई थी संत धन्ना जाट धोबन टोंक में जन्म। रामानंद जी गुरु। राजस्थान भक्ति आंदोलन स्टार्ट। बोरानाड़ा जोधपुर में मंदिर। पंजाब में भी लोकप्रिय। संत पीपा झालावाड़। प्रताप सिंह खींची वास्तविक नाम। गागरोन के राजा थे। संत पीपा प्रताप सिंह खींची गागरोन के राजा। रामानंद गुरु। निर्गुण भक्ति का प्रसार। संत पीपा ने निर्गुण भक्ति का प्रसार किया। दर्जी समाज के प्रमुख देवता। समदड़ी बाड़मेर में मंदिर है। समदड़ी बाड़मेर में मंदिर। गागरोन में छतरी गुफा है। टोड़ा टोंक में। टोड़ा के राजा सूरसेन ने पीपाजी से प्रभावित होकर अपना पूरा धन साधु संतों में बांट दिया था। पीपाजी का मेला चैत्र पूर्णिमा। पीपाजी के ग्रंथ पीपा पर्ची, पीपा कथा, चेतावनी। संत पीपा प्रताप सिंह खींची गागरोन के राजा। रामानंद निर्गुण भक्ति दर्जी समाज के प्रमुख देवता। समदड़ी बाड़मेर मंदिर। छतरी गागरोन। गुफा टोड़ा टोंक। मेला चैत्र पूर्णिमा। ग्रंथ पीपा पर्ची, पीपा कथा, चेतावनी। पीपा पर्ची,